चलिए आगे बढ़ते हैं। भले ही राजनीतिक दल जातिवाद की बात खुलकर ना करे, लेकिन बगैर जातीय सियासत के चुनाव में हार जीत की रणनीति नहीं बनती है। बीजेपी ने भी 7 विधानसभा उपचुनावों में मंत्रियों को चुनावी मैनेजमेंट के साथ सोशल इंजीनियरिंग का अहम टास्क भी सौंपा है। जाति को बैलेंस करना मंत्रियों के सामने भी बड़ी चुनौती है। कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। 7 विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी संगठन के साथ ही भजनलाल शर्मा के सिपह सालार मंत्री भी अहम जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। दौसा, देवली, उनियारा, झुंझुनू, खींवसर जातीय राजनीति बहुल सीटें हैं। 84 और सलुम्बर ट्रबल पॉलिटिक्स को इंगित करती हैं, तो रामगढ़ सीधे तौर पर हिंदू और मुस्लिम को। हिंदू वोट विभाजित होते ही कांग्रेस जीत जाती है, तो मुस्लिम में वोट विभाजित होने से बीजेपी की जीत सुनिश्चित होती है। अभी तक का रामगढ़ का यही ट्रेंड है। भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्री टास्क पर हैं। झुंझुनू में खाद्य मंत्री सुमित गोदारा और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, खींवसर में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, 84 में मंत्री बाबूलाल खराड़ी और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत मालवीय, सलुम्बर में राजस्व मंत्री हेमंत मीना और पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी, दौसा में वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, रामगढ़ में वन मंत्री संजय शर्मा और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त, देवली उनियारा में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कैसे हम हर हाल में सभी सीटें जीतें, इसकी प्लानिंग की है। सभी विधानसभाओं में 2-2 मंत्रियों को हमने प्रभारी लगाया है और हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं को, विधायकों को भी मंडल और शक्ति केंद्र और बूथ तक की जिम्मेदारियां दी है। नेताओं के सामाजिक प्रवास होंगे, विभिन्न प्रकार की सभाएं होंगी, जनसंपर्क के अभियान चलेंगे। इन तमाम गतिविधियों के माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है प्रत्येक वोटर तक पहुंचने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का रहेगा और वही हमारी प्रचंड जीत का कारण बनेगा। झुंझुनू में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो जाट और माली वर्ग के मंत्री को टास्क सौंपा है। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा को टास्क सौंपा गया है। गोदारा को पश्चिमी राजस्थान का बड़ा जाट नेता कहा जाता है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के पास जिम्मा है। अविनाश गहलोत मूल ओबीसी को साधेंगे। अविनाश गहलोत मारवाड़ के माली वर्ग के बड़े नेता हैं। झुंझुनू में जाट और माली वर्ग के वोट बहुतायत में हैं। जाट बेल्ट के तौर पर झुंझुनू को जाना जाता है। माली वर्ग के वोट निर्णायक तौर पर कहे जाते हैं। खींवसर में बीजेपी ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा को टास्क सौंपा है। शेखावाटी के कद्दावर जाट नेता झाबर सिंह खर्रा के पास टास्क है। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत की भी खींवसर में तैनाती है। सुरेश सिंह रावत का निर्वाचन क्षेत्र पुष्कर नागौर जिले से सटा है। दौसा में मुख्य मोर्चा वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने संभाल रखा है। छोटे भाई के चुनाव लड़ने से उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। मीणा वोट बैंक को लामबंद करने की चुनौती है। हालांकि सामने कोई भी कद्दावर मीणा नेता मुकाबले में नहीं होने का फायदा मिल रहा है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के सामने गुर्जर समाज के वोटों को साधने का बड़ा टास्क है। हालांकि पायलट फैक्टर भी जवाहर सिंह बेढ़म के सामने चुनौती है। देवली उनियारा में 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय पानी बिजली के मंत्रियों का डेरा है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के पास टास्क है। उनके गृह जिले कोटा से देवली उनियारा विधानसभा सीट सटी है। देवली उनियारा के मूल ओबीसी वोट पर नागर की नजर है। पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के पास बड़ी जिम्मेदारी है। उनके समाज जाट वर्ग के वोट बहुतायत में है। स्थानीय सियासत के सामाजिक ताने बाने को चौधरी समझते हैं। वो खुद भी टोंक जिले के मालपुरा सीट से विधायक हैं। रामगढ़ में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो वन मंत्री संजय शर्मा के पास बड़ा जिम्मा है। सामान्य वर्ग के वोटों की लामबंदी करना है। बीजेपी नेतृत्व के भरोसे पर खरा उतरना है। संजय शर्मा का निर्वाचन क्षेत्र अलवर रामगढ़ से सटा है।
सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त को भी यहीं की कमान है। गौतम दत्त का स्थानीय हिंदू वोट बैंक की एकता पर फोकस है। 84 में जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी की तैनाती है। आदिवासी ट्राइबल वोट बैंक के मद्देनजर खराड़ी के सामने बड़ी चुनौती है। भारतीय आदिवासी पार्टी में जा रहे बीजेपी वोट के बिखराव को थामना भी है। यहाँ 80% से ज्यादा ट्राइबल एसटी वर्ग की आबादी है। ट्राइबल की पॉलिटिक्स के लिए पूर्व मंत्री महेंद्रजीत मालवीय भी तैनात हैं। सलूम्बर में बीजेपी ने राजस्व मंत्री हेमंत मीणा को मोर्चे पर लगाया है। हेमंत के पिता नंदलाल मीणा क्षेत्र के बड़े ट्राइबल लीडर माने जाते रहे हैं। बीजेपी के परंपरागत एसटी वोट बैंक पर नजर रहेगी। उनके साथ पूर्व मंत्री और विधायक श्रीचंद कृपलानी भी तैनात हैं। सामान्य वर्ग के वोट बैंक के बीच कृपलानी की पकड़ रहेगी। राजस्थान में जाति का कार्ड बेहद अहम है। मंचों से चाहे नेता कितने ही लोकतांत्रिक और सामाजिक समरसता जैसे शब्दों का गुणगान करते हुए नजर आए, लेकिन टिकट चयन से लेकर चुनाव जीतने की रणनीति तक जाति ही है, राजनीति ही अहम होके रह जाती है। 7 विधानसभा उपचुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट राकेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।